जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। विगत कई दिनों से एक बाबा और उसकी पुरानी वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। सनातन धर्म में रहते हुए, सनातन धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हुए इन बाबाओं ने सनातन धर्म को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा काम शुरू कर रखा है। ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, ग्रंथों की बातें मानेंगे नहीं, ग्रंथों के विरुद्ध बोलते रहेंगे। भागवत कथा बोलेंगे, भागवत के विरुद्ध मंच से भागवत कथा के नियमों के विरुद्ध वार्ता करेंगे और शिवपुराण पढ़ेंगे, शिवपुराण के विरुद्ध बातें बोलेंगे। जिन भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, भगवती सीता, भगवती राधा मैया, इन सब के खिलाफ निरंतर बोलने का प्रयास करेंगे और खाएंगे इन्हीं के नाम पर। ऐसे बाबाओं को बहिष्कृत करना चाहिए। एक वृंदावन का इस समय बाबा है, वो शिवपुराण भी करता है, भागवत भी करता है, देवी भागवत भी करता है। कुछ भी करे, ग्रंथ से कुछ नहीं बोलेगा। कहेगा मैं तो वेद से प्रमाणित बात करता हूँ। ग्रंथों, आर्य समाज से प्रभावित दयानंद जी का हम भी आदर करते हैं, लेकिन जो उन्होंने वेदों के ही अर्थ को प्रतिपादित करने वाले पुराणों की निंदा की है, इसलिए वो इतने आदरणीय नहीं है। इस अंश में उनको आदर नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये लोग तो पुराणों की कथा करेंगे, पुराणों के विरुद्ध बोलेंगे। अभी अभी उस बाबा का बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, घुंघराले बाल और दाढ़ी काट करके सारा चेहरा चिकना बनाए रहते हैं। सन्यास के क्या नियम होते हैं? सन्यास ले लिया तो दो प्रकार का सन्यास होता है। एक लोग बाल और दाढ़ी पंच केश छोड़ देते हैं और एक केशों को समय आने पर पर पे काटते हैं। तो वो लोग सिर भी मुंडन करवाते हैं, दाढ़ी भी निकालते हैं। ऐसा कोई सन्यासी नहीं है जो दाढ़ी काट देता हो और बाल छोड़ देता हो, बालों को बिल्कुल घुंघराले बना करके चारों ओर फैलाए रखता हो और लेडियों की तरह चेहरा बना करके कथा व्यास पीठ पर जाता हो। तो इस प्रकार से यह सनातन के खिलाफ, सनातन के ऋषियों के खिलाफ, सन्यास के खिलाफ अपनी दुकान चलाने का प्रयास न किया जाए। कभी लाल वस्त्र पहन लिए, कभी नीले, कभी हरे और कभी पीले, कभी गुलाबी, अनेक प्रकार के वस्त्र, जैसे माताओं की साड़ियाँ होती हैं उस प्रकार के वस्त्र। और दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि ये कोई माता कथा कह रही क्या, पर होता है बाबा। कभी सीताराम भगवान के लीला को करने वाले जो अभिनेता होते हैं, गांव के छोटे छोटे रामलीला आदि में करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी, मैं उनका इस बात से समर्थन भी करता हूं, लेकिन ये कहना व्यासपीठ से उचित नहीं है। तुम्हारे पर कितनी विकृतियां आ गई हैं। खुद की गलतियां नहीं देखेंगे, दूसरे की गलतियों को देखने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अरे अपनी गलतियों को देखो। वो बीड़ी पी रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष है, उनको देख के आओ, उनका ब्लाउज खोल के आ जाओ। इस प्रकार की ये अभद्र बात है व्यासपीठ से करना अत्यंत घोर निंदनीय है। और निश्चित रूप से ब्राह्मणों के प्रति विरोध की भाषा हर समय इनके मुंह में रहती है। अभी अभी एक वीडियो और आया है, उस वीडियो में तो श्राद्ध तर्पण की कोई शास्त्रीय विधि ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है और ललकार के कहा जा रहा है कि अरे ये कोई मर जाता है तो फिर मुंडन क्यों करते हो? ये मुंडन नहीं करना चाहिए। जो मुंडन करते हैं वो गलत आत्माएं हैं, नकली आत्माएं हैं। असली आत्माएं जब मरती हैं तो
उनके लिए कोई मुंडन नहीं करता, ऐसा कहते हैं। अरे स्वामी विवेकानंद जी का कोई श्राद्ध करता है क्या? दयानंद का कोई श्राद्ध करता है क्या? इस प्रकार की भाषा बोली जा रही। अरे दयानंद जी और विवेकानंद जी ये तो संत थे, महात्मा थे, सन्यासी थे, और सन्यासी अपना सारा कृत्य कर जाता है। और सन्यासी के जो शिष्य होते हैं उनके शरीर पूरा होने पर उनको समाधि दी जाती है, जल समाधि दी जाती है, भू समाधि दी जाती है। ये काम किया जाता है। अरे तुम क्या जानोगे सन्यास की बात है? सन्यासी होकर के कभी नीला वस्त्र पहन लिया, पीला वस्त्र पहन लिया। अरे सन्यासी का एक भगवा वस्त्र होता है, उस वस्त्र को धारण करेगा, वो दिन भर रोज अलग अलग वस्त्रों को बदलता रहेगा क्या? ये सन्यास की मर्यादा के विरुद्ध खुद का आचरण है और दूसरों को शिक्षा देने के लिए कि हम अंधविश्वास को दूर कर रहे हैं। काहे का अंधविश्वास दूर कर रहे हो? सनातन धर्म की मर्यादाओं का भंग कर रहे हो। श्राद्ध तर्पण की विधि, अरे मुंडन कोई नहीं करता। राधा जी का कोई श्राद्ध करता है? कृष्ण जी का कोई श्राद्ध करता है? राम जी का कोई श्राद्ध करता है? अरे वो भगवान हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि उनका श्राद्ध नहीं करते, तो तुम दादा का, राधा जी का श्राद्ध नहीं कर रहे तो तुम दादा का श्राद्ध क्यों करते हो? अरे दादा जी एक मनुष्य होता है और राधा जी साक्षात भगवती हैं, देवी हैं, मूल प्रकृति हैं। श्री राम श्री कृष्ण ये साक्षात परमात्मा हैं। इस व्यक्ति को एक साधारण हम जैसे मनुष्यों में, अपने जैसे अपने दादा परदादा जैसे मनुष्यों में और परमात्मा में भी कुछ अंतर नहीं है। परमात्मा लीला करने आते हैं, लीला पूरी करके जाते हैं, अंतर्धान होते हैं। अपने सशरीर भगवान अंतर्धान होते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म मृत्यु होता है उस प्रकार का भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता। इतना तो कम से कम पढ़ा होता। कभी भागवत की कथा, कभी शिव पुराण की कथा। अरे ये कथा में क्या लिखा है? क्या यही लिखा है? और चैलेंज दिया जा रहा है कि कोई बतावे, कोई पंडित हो, कोई विद्वान हो, कि कहाँ लिखा है कि स्वजन के, माता पिता के मरने के बाद, दादा दादी के मरने के बाद मुंडन करना चाहिए। मैं भी शास्त्र पढ़ लूँगा, आप शास्त्र पढ़ लेना। आज मैं प्रमाण के साथ गरुड़ पुराण से कह रहा हूँ, आप शास्त्र जरूर पढ़ लेना। आप गरुड़ पुराण एक बार पढ़ लेना पुनः। और इस प्रकार की गलतियाँ, चाहे कितना पुराना वीडियो हो, लेकिन यह गलत है। व्यासपीठ पर बैठ करके इस प्रकार व्यासपीठ के और सनातन के विरुद्ध, सनातन कुल धर्म, कुल परंपरा, अरे महाभारत में श्राद्ध तर्पण की विधियाँ बताई गई हैं। पितामह भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने पिताजी का तर्पण करते थे। एक देवी भागवत में भी कथा है और महाभारत में भी कथा है। भारत के सनातन के सारे ग्रंथों में ये लिखा गया है। क्या कभी पढ़ के देखा? मैं गरुड़ पुराण से प्रस्तुत करता हूँ। इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप व्यासपीठ से नहीं किया जाए। व्यासपीठ में ब्राह्मण को बैठने का अधिकार है। जो ब्राह्मण विरोधी हो वो कोई उसका अधिकारी नहीं है। तो निश्चित रूप से आइए मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रंथ की बात। लिखा है, तदा शोकम परित्यज्य कारयेन मुंडनम सुतः समस्त बांधवैर्युक्तः सर्व पाप विमुक्तये माता पित्रो मृतो एना कारितम मुंडनम नहीं आत्मजः स कथम गेयः संसारार्णव तारकः। कहते हैं माता पिता की मृत्यु होने पर पश्चात पुत्र को शोक का परित्याग कर देना चाहिए। शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ तदा शोकम परित्यज्य, शोक का परित्याग करने के बाद कारयेन मुंडनम सुतः, पुत्र को मुंडन करना चाहिए। समस्त बांधवैर युक्त सर्व पाप विमुक्त, सभी बांधवों से युक्त होकर के पापों को से छुटकारा पाने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए माता पिता के मरने पर अपने बांधवों के साथ
मुंडन करना चाहिए। जो माता पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराता है वह संसार सागर से तारने वाला पुत्र कैसे समझा जा सकता है। माता पितरो मृतो ये न कारितम मुंडनम नहीं, माता पिता के मरने के बाद जिसने मुंडन नहीं किया, आत्मजश कथम गे यह, उसको पुत्र कैसे कहा जा सकता है। और संसारार्णवतारक, वो कैसे संसार से तार सकता है। पुत्र का मतलब ही है पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुन्नाम के नरक से जो अपने माता पिता और पूर्वजों का त्राण करे उसे पुत्र कहा जाता है। फिर एक श्लोक और सुन लीजिए, अतो मुंडनम आवश्यम, अतो मुंडनम आवश्यम ततस्तम स्नाप ए छवम मुंड ए चंदनई स्रग्भि गंगा मृत्ति कयाथवा। इसलिए कह रहे हैं अतः मुंडनम आवश्यकम, इसलिए मुंडन करना आवश्यक है। नख और कांख और गुप्त जगह के बालों को छोड़ करके मुंडन अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धोत वस्त्र धारण करना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्र की विधि है। मैं संतों से महात्माओं से यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से कोई भी व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास न करे। अंत में मैं पुनः सभी संतों से यह निवेदन करता हूँ कि इन मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए और इस प्रकार की गलत धारणा, गलत विचार समाज में व्यक्त ना किए जाएं। यही विनम्र निवेदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे पाखंडियों के, ऐसे बहुरूपियों के चक्कर में पड़ करके सनातन धर्म को बदनाम न किया जाए और ऐसे लोगों से सभी सनातनियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये शास्त्रीय विधि मैंने गरुड़ पुराण से सुनाई। अब इस पर विश्वास नहीं हो तो गरुड़ पुराण पढ़ ली जाए। जय सिया राम, हर हर महादेव।